परम पूज्य स्वामी श्री राधा प्रसाद देव जी महाराज का चरित्र। आपका जन्म झांसी में सनाट्य कुल में संवत 1872 के लगभग हुआ। बचपन से ही आप में ज्ञान, वैराग्य, सरलता, नम्रता तथा भक्ति के संस्कार पनपने लगे। फलतः संसार की असारता देख वैराग्य उदित हो आया और 15 वर्ष की आयु में सर्वस्व त्याग कर संवत 1887 ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी को श्री स्वामी सहचरी शरण देव जी की शरण लेकर श्री गुरु सेवा और भजन साधन में आप तत्पर रहने लगे। रसिक अनन्य जनों का संग तथा श्री स्वामी जी की वाणी में आपका सुदृढ़ अनुराग था। श्री स्वामी जी के नित्य विहार रस अनन्य धर्म का आपने विशेष विस्तार किया। श्री स्वामी सहचरी शरण देव जी के पश्चात आप संवत 1894 में गद्दी पर विराजे और अपने सरस गुणों से संवत 1944 तक सुशोभित करते रहे। आप तटीय स्थान की गद्दी को मिर्जापुर के राजा ने रानी सहित आपकी शरण ली और बहुत सा धन भेंट किया। उससे आपने दल्लान बाग के पास ठाकुर श्री राधा प्राण वल्लभ जी का मंदिर बनवाया। इस स्थान में श्री स्वामी जी की बड़ी समाधि और श्री ठाकुर श्री मोहिनी बिहारी जी के जगमोहन मंदिर का अग्रभाग पत्थर का बनवाकर उसमें शैया सेवा स्थापित की। पहले शैया सेवा मंदिर से पश्चिम वाले बंगले में थी और ठाकुर श्री मोहिनी बिहारी जी भी नहीं पधारे थे। राजा ने ठाकुर श्री राधा प्राण वल्लभ जी के लिए गांव भी लगा दिया। एक सेठ ने ललिता बाग भेंट कर दिया। ठाकुर श्री राधा प्राण वल्लभ के लिए आपने फूलों की बगीची लगवाई। उसके पुष्पों से अक्षय तृतीया से गुरु पूर्णिमा तक शैया सेवा और श्री राधा प्राण वल्लभ जी की सेवा करते थे। आप महान संगीतज्ञ और समाज गायन में प्रवीण तथा मुखिया थे। गुरुदेव श्री बिहारी देव जी की साखियों पर आपने नित्य विहार रस प्रकाशनी तथा रसिक अनन्य जन आह्लादनी अति सरस और मंजुल टीका की, जो रसोपासना तिलक नाम से प्रकाशित हो चुकी है। इतना चरित्र श्री स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज का। इनके पश्चात श्री स्वामी श्री भगवान दास जी महाराज, बड़ा अद्भुत चरित्र इनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं। विक्रम संवत 1920 के लगभग टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में सनाट्य ब्राह्मण वंश के एक सुसंपन्न भक्त परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पूर्वज टीकमगढ़ राज्य में ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत थे। परिवार के लोग श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। उनका एक बड़ा मंदिर था जिसमें राधा कृष्ण के मणिमय श्री विग्रह विराजमान थे। घर के सब लोग मिलकर उनकी प्रेम से सेवा करते, जो श्री विग्रह विराजमान थे युगल स्वरूप में। 20 वर्ष की अल्पावस्था में भगवान दास जी तटीय स्थान के संत मथुरा दास जी से दीक्षित होने के उपरांत घर छोड़कर वृंदावन चले आए। मथुरा दास जी से ही विरक्त वेश लेकर वहां भजन करने लगे। विक्रम संवत्सर 1944 आश्विन शुक्ला दशमी को तटीय स्थान के तत्कालीन महंत श्री राधा प्रसाद देव जी के धाम पधारने के पश्चात संतों ने इन्हें उपयुक्त जानकर तटीय स्थान का महंत बना दिया। चरणामृत और भगवत प्रसाद में इनकी बड़ी श्रद्धा थी। यदि किसी के प्रसाद पाते पाते उसका कण भूमि पर गिर जाता तो स्वयं उसे उठाकर पा लेते। एक बार उनके स्थान पर कोई उत्सव था, वैष्णव प्रसाद पा रहे थे। उसी समय एक वैष्णव की पत्तल में एक बंदर ने मुंह मार दिया। वैष्णव ने कहा, मेरी पत्तल बंदर ने झूठी कर दी, मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। बाबा ने उन संत के चरणों में प्रणाम किया और उनके लिए दूसरी पत्तल मंगवा दी और बंदर की झूठी पत्तल आप स्वयं उठाकर पाने लगे। किसी ने कहा, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? वे बोले, कर क्या रहा हूं, भगवत प्रसाद क्या कभी झूठा होता है? भगवान दास जी बाबा स्वामी श्री हरिदास जी के अनन्य आश्रित थे। उनकी कृपा पर भरोसा कर वे निश्चिंत रहते थे। संवत 1981 में वृंदावन में बाढ़ आई। सरकार की ओर से खतरे की घोषणा कर दी गई। यमुना तट के निकट रहने वाले सभी लोगों को वहां से हट जाने को कहा गया। सभी अपनी जान लेकर जहां तहां चले गए, पर बाबा जाते कैसे? तटीय स्थान की परंपरा है कि जो महापुरुष वहां का महंत होता है वह महंत होने के पश्चात फिर कभी स्थान के बाहर पैर नहीं रखते। बाबा इस परंपरा को तोड़ कैसे सकते थे? वे वहीं डटे रहे। अधिकारियों ने अनुनय विनय कर उन्हें हट जाने की राजी करने की बहुत चेष्टा करी, पर जितनी बार अधिकारी आते वे उन्हें कहकर टाल देते
कि मैंने स्वामी जी की आज्ञा से एक आसन पर स्थित रहकर भजन करने का संकल्प किया है, सो मैं कर रहा हूँ। आसन छोड़ने की बात आप मुझसे ना कहें। मेरा शरीर स्वामी जी को समर्पित है। अब जैसी उनकी इच्छा हो वैसा हो। वे इसे रखना चाहेंगे तो रखेंगे और बाहर ले जाना चाहेंगे तो बाहर ले जाएंगे, इसमें मेरा क्या। आश्चर्य की बात कि कई बार ऐसा लगने पर भी कि कुछ ही मिनट में यमुना बाबा समेत आश्रम को बाहर ले जाएंगी, स्वामी जी की कृपा से यमुना आश्रम के भीतर के अंदर आई ही नहीं। इनके एक शिष्य कानपुर के बच्चू लाल जी बाबा के बड़े प्रिय शिष्य थे। वे हर समय बाबा की सेवा में रहा करते हो, बड़े समर्पित, हृदय से समर्पित, बड़े गुरुनिष्ठ। बाबा उनसे बहुत स्नेह करते। वे बिहारी जी के दर्शन करने जाया करते थे। तो एक दिन जब वे बिहारी जी के मंदिर जाने को हुए तो बाबा ने उनसे कहा कि रसिक बिहारी जी के दर्शन करते आना। वे बिहारी जी के दर्शन कर रसिक बिहारी जी के मंदिर गए। ठाकुर के दर्शन कर मंदिर और उसके पीछे आचार्यों की समाधियों की परिक्रमा करी। जब वे परिक्रमा कर लौट रहे थे तो पीछे से एक गूदड़ी वाले बाबा जी ने आवाज लगाई और कहा, बच्चू लाल प्रसाद ले जा। बच्चू लाल ने समझा कोई मंगता, ऐसे ही महापुरुष हैं, बुला रहे हैं, प्रसाद देकर कुछ मांगेंगे, तो वे अनसुनी करके चल दिए। जब वे लौटकर स्थान पर पहुंचे तो बाबा ने कहा, अरे बच्चू तू बड़ा भागा है। मैंने तुझे भेजा था रसिक बिहारी जी के मंदिर श्री स्वामी रसिक देव जी, जो स्वामी जी की परंपरा के षष्ठ आचार्य थे, उनके दर्शन करने के लिए, उनका कृपा प्रसाद पाने के लिए। वो जो गूदड़ी में बाबा जी थे वो रसिक देव जी थे, वो सामान्य नहीं थे। उन्होंने तुझे आवाज भी लगाई पर तूने उनकी तरफ मुख मोड़कर देखा तक नहीं। वृंदावन के साधु मांगने वाले थोड़ी हैं, ये ऐसे हैं जो साधक को कुछ देकर निहाल कर देते हैं। तू रसिक देव जी के कृपादान से वंचित रहा। बच्चू लाल जी को पश्चाताप हुआ, लेकिन बड़ी अद्भुत बात पूज्य भगवान दास जी से उन्होंने कही। बाबा से उन्होंने कहा बच्चू लाल जी ने कि मुझे रसिक देव जी के दर्शन न करने का दुख अवश्य है, पर उनका कृपादान न प्राप्त कर सकने का पश्चाताप नहीं है। तो एकदम प्रश्नवाचक चिन्ह से भगवान दास जी देखने लगे कि इतने बड़े आचार्य की आप कृपा दृष्टि नहीं चाहना चाहते। तो बच्चू लाल बोले, मैं जानता हूं कि गुरु से बड़ा दानी कोई नहीं है। ऐसी कौन सी वस्तु रसिक देव जी मुझे दे देते जो आपके पास देने के लिए नहीं है, जो आपके पास देने को नहीं है। आपकी कृपा होगी तो सभी कुछ पा जाऊंगा, और आपकी कृपा नहीं होगी तो कोई भी आ जाए मेरे को कुछ भी प्रदान नहीं कर सकता। आप ही ने तो कृपा करके मुझे उनके पास भेजा था। आप जो दूसरे के माध्यम से देना चाहते हैं वह क्या आप स्वयं नहीं दे सकते? बाबा हंस दिए। उन्होंने सचमुच बच्चू लाल जी पर कृपा करने में कोई कसर नहीं लगी। जो लोग बच्चू लाल जी के निकट से जानते थे उनसे ये बात छिपी नहीं थी। संत जब किसी को अपना कृपा भाजन बना लेते हैं तो उसके सगे संबंधियों पर भी उनकी कृपा सहज बरसने लगती है। एक बार बच्चू लाल जी के छोटे भाई ने बाबा से कहा, बाबा मेरे कोई लड़का नहीं है। तो उन्होंने कहा, तेरे 3 लड़के हो जाएंगे, इनका नाम रखियो तू मथुरा, वृंदावन और गोकुल। बाबा का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और उनके 3 लड़के हुए, उनके नाम मथुरा, वृंदावन और गोकुल रखे। अपने धाम पधारने के एक दिन पूर्व तो बाबा ने अपनी कृपा का सदाव्रत ही लगा देना चाहा। बोले, आज मुझसे जो कोई जो कुछ मांगेगा उसे दूंगा, पर उनकी इस उदारता का लाभ कोई ना उठा सका। उनके शिष्य द्वारिकादास ने सोचा कि कहीं बाबा टटिया स्थान ही किसी के नाम न लिख दें। वे दरवाजे पर जाकर बैठ गए, यह कहकर के उस दिन किसी को भीतर न आने दिया कि बाबा अस्वस्थ मिलेंगे नहीं। ऐसा कहकर के बाबा बड़े सहिष्णुता की साक्षात मूर्ति थे। इस प्रकार संवत 1987 कार्तिक शुक्ला पंचमी को उन्हें निकुंज प्राप्ति हुई। 2 महीने पहले से उन्होंने आहार त्याग दिया था। केवल स्वामी हरदास जी के करुए का जल पीते रहे। शरीर छोड़ने के एक दिन पूर्व उन्होंने श्री अमूलक राम शास्त्री और जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी आदि से कहा, देखो भाई, हम कल प्रातः 4 बजे अपने घर चले जाएंगे। और दूसरे दिन प्रातः 4 बजे जब रंग जी के मंदिर का घंटा बजा तो वे नित्य धाम पधार गए। इतना चरित्र श्री भगवान दास जी महाराज का। इनके पश्चात परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज। आपका जन्म संवत 1960 में मथुरा में पंडित दाऊ दयाल चतुर्वेदी जी की धर्मपत्नी के गर्भ से हुआ।
सरलता, नम्रता, सुशीलता, बुद्धि, तीक्ष्णता तथा भावुकता आदि गुण आप में बचपन से ही विकसित होने लगे। आप अल्पायु में विद्या संपन्न हो गए। आपने श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज से दीक्षा ली। व्यायामशील होने से मथुरा में मुरलीधर जी की बगीची में आप व्यायाम किया करते और वहीं भजन किया करते। पश्चात वैराग्य होने से युवावस्था में ही सर्वस्व त्याग कर श्री गुरु भगवान दास जी की शरण में यह आ गए। श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज ने पहले ही कह दिया कि जो हमारे बाद महंत बनेंगे सो आ रहे हैं। इतने में ही आकर के आपने प्रणाम किया। श्री महाराज जी ने आपको पुजारी बना ठाकुर की सेवा पूजा में नियुक्त कर दिया। आप प्रेम पूर्वक बड़े मनोयोग से सेवा करते और सब समय श्री गुरु के निर्देशानुसार श्री स्वामी जी के नाम का जप करते। नित्य केली के रसास्वादन में तत्पर रहते, तल्लीन रहते। श्री गुरु भक्ति की प्रगाढ़ता आप में ऐसी थी कि किसी के द्वारा लोभवश भी श्री गुरु को दिया हुआ पारा आपके शरीर में फूट पड़ा। किसी ने पारा दे दिया श्री भगवान दास जी महाराज को, तो इतने गुरुनिष्ठ थे कि उनको पिवाया हुआ पारा ये इनके शरीर में फूट पड़ा। कुछ समय बाद श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज ने आपको विरक्त वेश देकर श्री रणछोड़ दास नाम रखा। जब संवत्सर 1987 में श्री महाराज जी महल पधारे तब आप गद्दी पर विराजे। देखने को मिलता है कि बड़े बड़े सिद्धों को भी संसार बख्शता नहीं है। जहर दे देना, मारना, पीटना, निंदा, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं। अब देखो, ऐसे भगवत प्रेम में मतवाले महापुरुषों को पारा जैसी वस्तु पवाना या जहर पवाना, ये दिखाई देता है कि संसार सदैव प्रतिकूलता ही प्रदान करता है। ये महापुरुषों के प्रति भी द्वेष भाव प्रकट करता है। लेकिन महापुरुषों ने कभी किसी का अहित नहीं किया, अमंगल नहीं किया। यही संत की महिमा है कि भारी से भारी प्रतिकूलता करने वाले का भी मंगल किया। ने ऐसे महापुरुष जो भगवत प्राप्त हैं और वो भी प्रियालाल को, और उनको कोई कष्ट दे दे और फिर चैन से रह पावे, पर ऐसा नहीं होता। महापुरुषों का ऐसा कृपा में स्वरूप होता है कि जो उनका अमंगल चाहते उनका वो मंगल कर देते हैं। यही भगवान से भी बढ़कर के महापुरुषों की महिमा। मोरे मन प्रभुअस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। यही बात है कि वो जो अमंगल कर रहे हैं उनका भी मंगल। बोलो, ऐसे विशुद्ध प्रेमी जनों को जहर या पारा देने की, श्री जी की पान की बीड़ी में जहर मिला करके माँ भागवतों को खवा देला, ये बहुत बहुत। अब अच्छा, प्रसाद में क्या सावधानी रखे? बोले, बरसाने की श्री जी की बीड़ी है, अब उसमें उसने जहर मिला रखा है, अब उसका क्या प्रभाव? अब ये श्री जी का चरणामृत है, उसमें जहर मिला रखा है। तो ये कैसा भगवान का माया खेल है कि ऐसे विशुद्ध महाभागवत जो सबका मंगल करने वाले, उनके प्रति भी द्वेष भाव क्यों होता है? वो किसका मंगल कर सकते हैं? उनको जहर खिलाने की या इस तरह की प्रक्रिया, ये दिखाई देता है कि भगवान का बड़ा विचित्र माया खेल है। नहीं भाई, कोई किसी का प्रतिद्वंदी हो तो उसे परास्त करे। संत किसी के प्रतिद्वंदी थोड़ी होते, वो तो भगवत यश गाते, सबका मंगल करते। पर ये जो नीच प्रवृत्ति तमोगुणी है, मायाकृत जिनका चित्त है, वो अपने आप जलते हैं, द्वेष करते हैं। उनका यश, उनकी कीर्ति, उनकी महिमा उनको हजम नहीं होती, तो कैसे उनका नाश करें? इसलिए जैसे पूज्यपाद उड़िया बाबा, अरे ऐसे ब्रह्म मूर्ति, गड़ासे से नाक काटने की चेष्टा, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्र में। तो महापुरुषों का ऐसा प्रभाव होता है कि उनका भी अमंगल नहीं होने देते। धन्य ऐसे महापुरुषों को। और इनकी गुरु भक्ति देखो, रणछोड़ दास जी की कितनी बड़ी, कि गुरु को पारा पवाया गया और फूट रहा शिष्य के शरीर में। ये तन्मयता, ये गुरु की प्रियता, गुरु के प्रति तन समर्पण, मन समर्पण, प्राण समर्पण। जी, जब संवत्सर 1987 में श्री महाराज जी महल पधारे श्री भगवान दास जी महाराज, तब आप गद्दी पर विराजे। श्री गुरु कृपा से ठाकुर सेवा और संत सेवा में आपकी विशेष प्रीति तथा दक्षता थी। एक बार आपके गुरु भाई त्रिवेणी दास जी को विषम ज्वर आया। उसी दशा में उन्हें स्वप्न हुआ कि सखियां उनसे कह रही हैं कि वे श्री रणछोड़ दास जी से ये कह दें कि सखियां उन्हें याद कर रही हैं। त्रिवेणी दास जी ने श्री स्वामी रणछोड़ दास जी को स्वप्न की बात कह सुनाई। ये सुनते ही बोले, हाँ, हम अभी जाएंगे। पश्चात त्रिवेणी दास जी का मोती झरा ठीक हो गया, जो उन्हें बीमारी थी, और वे इनके शरीर में आ गई, इनको आ गया। तथा संवत्सर 1990 आश्विन कृष्णा प्रतिपदा को आप महल पधारे। आपने गद्य पद्यात्मक वाणी साहित्य का भी सृजन किया, जो समय के प्रभाव से अप्राप्य हो गया।
आपके द्वारा रचित आचार्यों की कुछ बधाई उपलब्ध हैं। इस प्रकार से इनके बाद श्री स्वामी श्री राधारमण दास जी महाराज कुछ दिन तक टटिया स्थान की गद्दी पर विराजमान रहे। पूज्य श्री स्वामी राधा प्रसाद जी की वाणी। श्री कुंज बिहारी को जसनी को, जिनकी सबसे पहले चर्चा हुई वो श्री राधा प्रसाद जी महाराज। जासु नाम जग भक्ति कल्प तरु, सदा सुखद सबही को। श्री कुंज बिहारी को जसनी को, श्यामा श्याम स्नेह सचोटी, और जगत सब फीको। श्री राधा प्रसाद लीजे अब शरण लाडली जी को। बेगिली जय अब शरण लाडली जी को। श्री कुंज बिहारी को जसनी को। श्री कुंज बिहारी सोहित की जय। श्री हरिदास चरण पंकज में तन मन सर्वसु दीजय। श्री कुंज बिहारी सोहित की जय। जे हरि विमुख अधम अभिमानी, नाहिन भूलि पति जय। कुंज केली राधा प्रसाद, सखी रूप माधुरी पीजय। श्री कुंज बिहारी सोहित की जय। रसिकन सो जब प्रीति लगई है, तो श्री हरिदास चरण चित चिंतत, सब दुख दोष न सही है। रसिकन सो जब प्रीति लगई है, राधा प्रसाद भव निधि तरिबे को। गुरु उपदेश बतई है, श्री कुंज बिहारी नाम नाव चढ़ी, बिनु श्रम पार ही जई है। रसिकन सो जब प्रीति लगई है, जय जय रसिक श्री हरिदास। ध्यान जुगल किशोर निस दिन, करी न दूजी आस। जय जय रसिक श्री हरिदास। जयति विठ्ठल विपुल बिहारिन, नागरी प्रेम प्रकाश। जयति सरस दास नर हरि सुमिरि परम हुलास। रसिक दंपति शरण संपत्ति, सकल सुख की रास। दियो श्री राधा प्रसाद ललित कुंज निवास। जय जय रसिक श्री हरिदास। ऐसो कौन ही तू या जग में, जाके बलते भूल रहो है। सुत बनिता परिवार धाम धन, ये स्वार्थ हित नेह गयो है। सब तज भज श्री कुंज बिहारी, जो रसिकन सिद्धांत कहो है। कहा कहूँ राधा प्रसाद अब, जो सुख श्री हरिदास लहो है। जयति नव नील पट गौर तन सुंदरी, संग घन श्याम के लसति बर भामिनी। जयति रास रस रंग में, हसति बिलसति मिलति, चलति भुज मेलि रस मत गज गामिनी। जयति नव नागरी रूप गुण आगरी, जयति ललितादि हरिदास सुख स्वामिनी। जयति श्री राधिका प्राण वल्लभ प्रिय, जयति नव कुंज कल केली अभिरामिनी। निरखी सखी ई सुंदरताई, मोर मुकुट की लटक मनोहर। श्रवण निकुंडल की छवि छाई, निरखी सखी इह सुंदरताई। नासा विशद बुलाक बनीरी, हसन दसन चितलेत चुराई। खंजन मीन सरोज बदन पर, नैनन सैनन ललित लुनाई। राजत कुंज महल पिया प्यारी, संग सखी ललितादि सुहाई। श्री राधिका प्राण वल्लभ छवि मम उर, बसो सहज सदाई। परम पूज्य श्री राधा प्रसाद जी महाराज
श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज, श्री स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज, श्री राधा रमण दास जी महाराज, समस्त रसिक शेखरों के चरणों में कोटिशा प्रणाम नमन वंदना करते हुए यही चाहत है कि जैसे वो प्रिया प्रीतम के अनुराग में सेवा रंग में रंगे हुए हर क्षण उमंग उमंग कर बिहारी बिहारिन जी को सुख पहुंचाते हैं, वैसे यत्किंचित भाव उनकी कृपा से हम जैसे अधमों के हृदय में भी आवे और हम भी अपनी प्यारी जू प्यारे जू को खूब दुलार करें, उनका यश गावें, उन्हीं के चिंतन में हमारा जीवन व्यतीत हो और ये शरीर वृंदावन रजरानी को प्राप्त हो। इसकी कोई परवाह न रह जाए, कोई चिंता न रह जाए, एकमात्र प्रिया प्रीतम का चिंतन हो। समस्त रसिकों की जय जय श्री राधे श्याम।